जेल के माहौल के लिए हर कोई नहीं बना होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी लोगों को जेल के माहौल में रहना पड़ता है। जब एक नॉर्मल लड़की एक जेल के खतरनाक कैदियों के बीच में फंस जाएगी, जहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होगा, तो वो लड़की कैसे सर्वाइव करेगी? क्या वो भी उन कैदियों की तरह खुद को बदल लेगी? ये हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। आज की हमारी इस टीवी सीरीज का नाम है विज़-अ-विज़। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है मैकरोना नाम की एक लड़की से, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी में एक एरिक नाम के आदमी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। एरिक और मैकरोना का अफेयर भी चल रहा था और एरिक यहाँ पर मैरिड मैन था, लेकिन फिर भी वो मैकरोना से इंटीमेट रिलेशनशिप रखता था। मैकरोना एरिक से सच में भी बहुत प्यार करती थी और वो उनके रिश्ते को नाम देना चाहती थी, लेकिन सारी प्रॉपर्टी और कंपनी एरिक की वाइफ के नाम पर थी और अगर वो उसको डिवोर्स देगा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। मैकरोना एरिक के कहने पर उसकी वाइफ के पैसे एरिक के लिए चोरी भी करती है, लेकिन एरिक के प्लान में उल्टा मैकरोना ही फंस जाती है और उसको 7 साल की सजा हो जाती है। एरिक भी मैकरोना का साथ नहीं देता है और उल्टा एरिक तो कोर्ट में ये तक कह देता है कि मैकरोना के साथ में उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। मैकरोना को लगता है कि जब उसने कोई गलती नहीं की है तो जल्दी ही जेल से छूट जाएगी, तो इसीलिए वो अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताती है और कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ में इटली घूमने के लिए जा रही है। अब फिर जेल में चेकिंग के बाद मैकरोना को एक रूम दिया जाता है, जहाँ पर वो देखती है कि कुछ कैदी अपने रूममेट को हैरेस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो उस सेल में रहने से मना कर देती है। तब जेलर पालोमा मैकरोना को एक दूसरा सेल देती है, जहाँ पर 3 कैदी यालेंडा, एना और सोले रहा करते थे और ये लोग मैकरोना से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। इधर पालोमा ब्रेक टाइम में अपने बेबी के लिए मिल्क पंप कर रही थी और तभी कोई उसको एक वीडियो सेंड करता है। उस वीडियो में पालोमा अपने घर में अपने बच्चे के साथ में सो रही थी और कोई उसके घर में घुसकर उसका वीडियो बना रहा था, जिसके बारे में उसे नहीं पता था। अपनी बेबी के सेफ्टी के लिए पालोमा बहुत डर गई थी और उसे पता था कि ये सब जूलिया के लोगों ने किया है। जूलिया के बाहर बहुत ही कनेक्शन है और बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर है, तो इसीलिए पालोमा जूलिया की हर डिमांड को पूरा करने के लिए राजी हो जाती है। जूलिया के मांगने पर पालोमा उसे वो येलो कार्ड भी दे देती है, जिससे जेल का कोई भी गेट खोला जा सकता है। फिर रात को जेल के नए माहौल में मैकरोना को नींद नहीं आती है और वो रोने लगती है। तब यालेंडा उसे कंफर्ट करती है। मैकरोना यालेंडा के हाथ में एक नंबर 8 का टैटू नोटिस करती है। फिर कुछ देर के बाद में वहाँ पर जूलिया आकर यालेंडा को बात करने के लिए वहाँ से ले जाती है। इधर फाबियो और एंटोनियो जेल को गार्ड कर रहे थे, तभी उनको लॉन्ड्री रूम का डोर खुला हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर यालेंडा की डेड बॉडी मिलती है। अगली सुबह तक कैदियों को यालेंडा की मौत की खबर तक नहीं मिली थी और जेल में एक लेस्बियन लड़की वैन मैकरोना को प्रपोज करती है और उसके साथ में वो रिलेशनशिप बनाने को कहती है, लेकिन मैकरोना इसके लिए मना कर देती है। वैन की जेल में पहले से सेलेना नाम की एक गर्लफ्रेंड थी और सेलेना मैकरोना और वैन की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा होती है। इधर पुलिस को पता चल जाता है कि यालेंडा को टॉर्चर करके मारा गया है और शायद यालेंडा के छुपे हुए पैसे का पता लगाने के लिए किलर ने ऐसा किया होगा। यालेंडा और उसके बॉयफ्रेंड ने बैंक से 9 मिलियन यूरोस चोरी किए थे और शूटआउट के टाइम पर यालेंडा का बॉयफ्रेंड मारा गया था और यालेंडा को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन अरेस्ट के पहले यालेंडा ने पैसे कहीं पर छुपा दिए थे। फिर कुछ देर के बाद सभी को यालेंडा के मर्डर के बारे में पता चलता है और फाबियो मैकरोना से मर्डर के बारे में पूछताछ भी करता है, लेकिन मैकरोना उसको कुछ नहीं बताती है। अब कुछ प्रिजनर्स को ग्रीन हाउस में गार्डिंग करने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर मैकरोना यालेंडा के प्लांट्स की देखभाल करती है। सोले से मैकरोना को यालेंडा के पैसे वाली बातें पता चलती है और उसे ये भी पता चलता है कि यालेंडा ने पैसे कहाँ पर छुपाए हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन उसकी सिम में है, जो कि यालेंडा ने जेल में ही कहीं पर छुपाई है। लेकिन मैकरोना को वो सिम यालेंडा के प्लांट की मिट्टी में मिल जाती है, जिसे मैकरोना अपने पास में छुपा लेती है। अब कुछ देर के बाद में जेल में एक लॉयर मैकरोना से मिलने के लिए आता है, जिसको एना ने भेजा था, जो कि 1 मिलियन यूरोस के बदले उसको जेल से निकालने की बातें करता है। लेकिन केस की वजह से मैकरोना का बैंक अकाउंट और घर कोर्ट ने सीज कर रखा था, तो और मैकरोना के पास में 1 मिलियन यूरो नहीं थे। 7 साल में जेल में रहने की बात सोच कर ही मैकरोना परेशान हो जाती थी और जेल के डॉक्टर के पास जाती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेल के डॉक्टर कार्लोस बहुत ही बुरा इंसान है और मैकरोना को बेहोश का इंजेक्शन देकर वो उसका फायदा उठाता है। इसके बाद एना लॉयर के बदले मैकरोना को ये फोर्स करती है कि वो उसका काम करे, तो इसके लिए मैकरोना उसको मना भी नहीं कर सकती थी। नहीं तो एना जूलिया को बता देगी कि मैकरोना जानती है कि जूलिया पेलोमा को उस रात अपने साथ में ले गई थी और ये जानकर तो जूलिया मैकरोना को मारी डालेगी। एना मैकरोना को येलो की गार्ड दे देती है ताकि मैकरोना रात को सेल से निकलकर बाहर जेल के गार्डन तक एना का पार्सल लेकर आए। उसके बाद सभी डिनर पर जाते हैं और गार्ड वहाँ पर नोटिस करता है कि सभी प्रिजनर्स कोई चीज़ एक दूसरे को पास कर रहे थे, तो इसीलिए गार्ड एक एक करके सभी प्रिजनर्स की चेकिंग करने के लिए आते हैं। मैकरोना के पास में येलो की कार्ड था, जिस वजह से वो नर्वस थी। वैन को भी इस बात का पता चल जाता है और मैकरोना को बचाने के लिए वैन गार्ड के साथ में झगड़ा कर लेती है। तब मैकरोना को मौका मिल जाता है और वो कार्ड को छुपा देती है। मैकरोना को पता था कि अपनी फैमिली को वो ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाएगी, तो इसलिए मैकरोना अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो जेल में है। फिर रात को मैकरोना जब एना का पार्सल लेने के लिए गार्डन में जाती है तो देखती है कि उसने येलो कार्ड खो दिया है, तो इसीलिए गार्ड से बचने के लिए वो बॉल्स के बास्केट में छुप जाती है और गार्ड के सामने ऐसा दिखाती है कि उसको किसी ने वहाँ पर। लेकिन चेकिंग के टाइम पर मैकरोना के पास एना का ड्रग पार्सल मिलता है और सजा के लिए मैकरोना को एक अकेले सेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर मैकरोना को समझ आता है कि अगर उसको जेल से निकलना है तो उसे यालेंडा के पैसों का पता लगाना होगा। अब उस रूम में टाइम पास करने के लिए मैकरोना एक्सरसाइज भी करती है
हम देखते हैं कि एक दिन मैकरोना के पास के दीवार से किसी की आवाज़ आती है और मैकरोना सोचती है कि वहाँ पर किसी और प्रिजनर को बांध कर रखा गया होगा। मैकरोना उसके साथ में बातें शेयर करने लगती है। यहाँ तक मैकरोना उसको ये भी बताती है कि वो ड्रग उसका नहीं, एना का है। लेकिन मैकरोना जिससे बातें शेयर कर रही थी वो और कोई प्रिजनर नहीं बल्कि जेल के ऑफिसर्स थे, ताकि जेल में ड्रग की सप्लाई कहाँ से हो रही है इसका पता लगा सके। अब एक एक्सरसाइज करते टाइम मैकरोना के हाथ में चोट लग जाती है और तब कार्लोस उसका ट्रीटमेंट करता है। कुछ देर टेरेसा मैकरोना को अपना यूरिन सैंपल देने को कहती है ताकि डॉक्टर पता लगा सके कि मैकरोना ड्रग लेती है या नहीं। मैकरोना उसको अपना यूरिन दे देती है और टेरेसा के यूरिन सैंपल से डॉक्टर को पता चलता है कि टेरेसा प्रेग्नेंट है। शाम को सभी प्रिजनर्स यालंडा की याद में मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पर सोले ड्रिंक करके बेहोश हो जाती है क्योंकि सोले को हार्ट की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर सोले का ट्रीटमेंट करते हैं और वो बच जाती है। इधर जूलिया मैकरोना को धमकी देती है कि अगर मैकरोना ने उसके खिलाफ कुछ भी बोला तो वो उसे जान से मार डालेगी। और जेल के डायरेक्टर मारिंडा जेल के गार्ड और जेलर के साथ में मीटिंग करती है। जिस रात यालंडा की मौत हुई थी उस रात फाबियो, एंटोनियो और पालोमा ड्यूटी पर थे, तो किलर की उन्हीं तीनों में से किसी ने हेल्प की होगी। अब उसी दिन जेल में मैकरोना को मिलने उसके फादर मैट और उसकी माँ एरिक आती है। मैकरोना को इस हालत में देखकर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे और जाने से पहले मैकरोना के फादर मैकरोना को 500 यूरोस देकर जाते हैं। अब यहाँ पर लंच टाइम में मैकरोना के खाने में कुछ प्रिजनर्स थूक देते हैं, जिस वजह से मैकरोना उस खाने को नहीं खाती है। और उसी दिन मैकरोना मिरांडा को बता देती है कि जूलिया यालेंडा को अपने साथ में लेकर गई थी, जिसके बाद में यालेंडा का मर्डर हुआ था। लेकिन यालेंडा की फेयरवेल पार्टी में जूलिया ऐसा दिखाती है जैसे कि वो यालेंडा की बेस्ट फ्रेंड है। फेयरवेल पार्टी में सेलिना मैकरोना को वेन से दूर रहने को धमकी देती है। यहाँ पर अब फाबियो के जोर देने पर पैलोमा को कन्फेस करना पड़ता है कि जूलिया के डर से उसने जूलिया को येलो कार्ड दिया था और उसी के बाद में यालेंडा का मर्डर हुआ था। उसी रात एंटोनियो फेबियो के घर पर डिनर पर जाता है और वहाँ पर एंटोनियो फेबियो की वाइफ गोया से मिलता है और गोया यहाँ पर ब्लाइंड थी। फेबियो पहले पुलिस में था, जिस वजह से उसके बहुत से एनिमीज थे और एक बार फेबियो के किसी एनिमीज ने गोया को बहुत मारा था, जिस वजह से वो अंधी हो गई थी। उसके बाद फेबियो ने पुलिस की जॉब छोड़ दी और जेल का गार्ड बन गया था। अब अगले दिन जेल में वैन सेलेना से पूरी तरह से ब्रेकअप कर लेती है, जिस वजह से सेलेना मैकरोना से और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद पैलोमा जूलिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस वालों को नहीं बताए कि येलो की कार्ड उसने उसको दिया है। अब कुछ देर के बाद में मैकरोना जूलिया से मिलने आती है और जूलिया को वार्निंग देती है कि अगर जूलिया ने उसकी फैमिली को हार्म किया तो वो जूलिया का सीक्रेट पुलिस को बता देगी। लेकिन इससे बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है और गुस्से में जूलिया अपने हस्बैंड टॉम को भेजती है ताकि वो जाकर मैकरोना के फादर को मार दे। मैकरोना को भी जूलिया के चाल के बारे में पता चल जाता है और वो अपने फादर को वार्न करना चाहती थी, तो इसलिए फ़ोन के लिए मैकरोना एना को 400 यूरोस दे देती है। लेकिन यहाँ पर एना मैकरोना को फ़ोन नहीं देती है और उससे बाकी के पैसे मांगती है, क्योंकि मैकरोना की वजह से उसके ड्रग्स पकड़ा गए थे। तब मैकरोना एक दूसरे प्रिजनर्स को पैसे देकर उससे फ़ोन लेती है और अपने फादर को फ़ोन लगाती है। लेकिन मैकरोना के फादर मैट उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। तब मैकरोना एंटोनियो से फ़ोन चुरा कर मैट को फिर से कॉल करती है। लकीली मैट कॉल उठा लेता है और मैकरोना अपने फादर मैट को सेफ रहने की वार्निंग देती है। मैट फिर मैकरोना के बॉस एरिक को गन से धमकी देकर पैसों की डिमांड करता है ताकि उससे मैकरोना को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन एरिक मैट को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ टॉम पालोमा को गोली मारकर जान से मार देता है ताकि उसे जूलिया की बात बाहर न निकले। सीन कट होता है और कुछ देर के बाद में मैट मैकरोना से मिलने आता है, जहाँ पर मैकरोना मैट को यालेंडा के छुपाए हुए पैसे के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि जूलिया को मर्डर के शक में पनिशमेंट सेल में बाकी प्रिजनर से अलग रखा गया है और उसके बाद मैकरोना वेन से मदद मांगती है एंटोनियो के फ़ोन को छुपाने के लिए। लेकिन फ़ोन पर फेबियो का कॉल भी आ रहा था। वो दोनों बात को किसी तरह संभाल लेते हैं। मैकरोना फिर गार्डन में यालेंडा की सिम लेने जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर सिम नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर सोले ने सिम को चुरा लिया था ताकि मैकरोना किसी मुसीबत में नहीं पड़े। सोले सिम को टॉयलेट में फेंक देती है, लेकिन मैकरोना उस सिम को टॉयलेट से निकाल लेती है। इधर जूलिया पनिशमेंट में जरूर थी, लेकिन फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड से कॉन्टेक्ट रख रही थी और अपने अगले प्लान को अंजाम भी दे रही थी। कुछ देर के बाद में मैकरोना जब नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो उसको अपने कपड़े नहीं मिलते हैं और अपने कपड़ों में ही उसने यालेंडा का सिम छुपाया था। अपने सेल में मैकरोना को एना धमकी देती है कि अगर मैकरोना उसके नुकसान हुए ड्रग्स के पैसे नहीं देगी तो मैकरोना को मार डालेगी। वेन मैकरोना की प्रॉब्लम जानकर कुछ बिजनेस से पैसे लेकर उनको एंटोनियो के फ़ोन से अपने घर वालों को कॉल करने देती है और जितने भी पैसे वेन को मिलते हैं वो उन पैसों को मैकरोना को दे देती है। कुछ देर के बाद में मैकरोना को एक प्रिजनर से ये पता चलता है कि उसके कपड़े एना ने चुराए हैं। मैकरोना एना से इस बारे में पूछने जाती है। उससे पहले सेलेना मैकरोना को एक बॉल से हिट कर देती है, जिससे कि मैकरोना जख्मी हो जाती है। मैकरोना डॉक्टर कार्लोस से फ्लर्ट करती है ताकि कार्लोस भी कभी कभी उसकी मदद करता रहे। अब मैकरोना फिर एना को उसके ड्रग्स के पैसे दे देती है और उससे वो सिम मांगती है, लेकिन एना ने वो सिम सेलेना को बेच दिया था। इधर फाबियो पुलिस को बताना चाहता था कि जूलिया ने यालेंडा का मर्डर किया है, लेकिन एंटोनियो इन सब में अपनी वाइफ के लिए कोई भी मुसीबत नहीं चाहता था। हम देखते हैं कि मैकरोना डॉक्टर कार्लोस की मदद से वेन के साथ में एक ही सेल में रहने लगी थी और वेन मैकरोना की काफ़ी मदद कर रही थी और इस टाइम पर मैकरोना वेन पर ही सबसे ज़्यादा विश्वास कर रही थी। इधर मैकरोना को टेरेसा से पता चलता है कि टेरेसा प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि खुद मैकरोना